अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बॉक्स बना हुआ ये है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान यानी कि जो भी रिक्त खान हो यानी कि बॉक्सेस को आपको भरना है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को समझना है, बाकी सवाल में है कुछ नहीं। जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो दे रखा है 2, फिर एक बॉक्स में खाली स्थान, फिर 26, ये एक एपी है जिसका पहला पद 2 है, दूसरा पद आपको खाली निकालना है और तीसरा पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को करते कैसे, सिंपल हम यहीं पर आपको सॉल्व कर देते हैं। पहले जो दे रखा है पहला पद क्या होता है 2, ठीक है, तो पहला पद को A1 कह दिया हमने 2, या फिर आप इसको A भी कहते। दूसरा पद हमको निकालना है यानी A2 का मान हमको निकालना है, और A2 क्या होता है A प्लस डी। ध्यान दो A2 क्या होता है A प्लस डी। ठीक है, जैसे an को कैसे लिखते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अगर हमको A2 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे A प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू डी, यानी कि A2 को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं। और A3 का मान हमको दे रखा है 26। ठीक है, A3, अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D। A प्लस में 2D का मान दे रखा है 36। ठीक है, और A का मान दे रखा है 2। ठीक है, A1 जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं A कहते हैं। ठीक है, तो A का मान दे रखा है 2, A प्लस 2D बराबर 36। तो अगर हम यहाँ पर A का मान 2 पुट कर दे तो हमको D का मान पता चल जाएगा, और यहाँ से हमको A का मान मालूम ही है, D का मान मालूम ही है, A और D का मान पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमको A2 का मान पता चल जाएगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर A का मान रख देते हैं, एक बराबर क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2 प्लस में 2D बराबर में 26। ठीक है, अब देखो 2 को इस बार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2D बराबर में 26 माइनस 2 यानी कि 2D बराबर में 24, और ये 2 से कट जाएगा 12 12 में, यानी कि D बराबर में आपका आ गया 12। डी बराबर क्या आ गया 12 आ गया। अब हम करते क्या, इस डी के मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, ए का मान है आपका 2, डी का मान है आपका 12, यानी कि 12 2 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो खाली स्थान था इसके जगह आ जाएगा 14। ठीक है, A2 बराबर 14 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी, इस 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, आराम आराम से बनाते हैं। ठीक है, करते क्या, इसके लिए एक न्यू स्लाइड ले ली है। ठीक है, अब इसमें जैसे जो दे रखा था, ठीक है, ए का मान आपको निकालना था। ठीक है, यहाँ पर डॉट मार दो। A2 का मान आपको दे रखा था। ठीक है, A2 का मान देखो दे रखा है 13। ठीक है, फिर A3 का मान भी आपको निकालना है। ठीक है, और A4 का मान आपको दे रखा है 3। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के सवाल को करना कैसे रहता है, ए का तो मान निकालना है, इससे तो कुछ बस ही नहीं है। ये जो A2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं, यानी कि A प्लस डी का मान दे रखा था 13, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं। A4 का मान दे रखा था 3, यानी कि इस A4 को हम लोग A प्लस 3D कह सकते हैं, और इस A प्लस 3D नहीं कह सकते। जैसे AN बराबर आप 50 बार बता चुके हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो जो A4 है इसको हम लोग A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी कहेंगे, यानी कि A प्लस 4 में से एक जाएगा 3 इंटू डी, यानी कि A प्लस में 3D। समझा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं A4 जैसे निकालना है तो A लिख देते हैं, फिर प्लस 4 से 1 कम और इंटू में D, यानी कि A प्लस 3D। इसका मान दे रखा था 3, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन 2। करते क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 क्या दे रखा है A प्लस में 3D बराबर में 3। ठीक, और इक्वेशन 2 क्या है आपका A प्लस में D बराबर में 13। जब हम इक्वेशन, ये क्या है आपका इक्वेशन 3 और ये है आपका इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 का दे, इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं तो इक्वेशन 1 के जितने भी पद है इसका साइन बदल जाता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब ध्यान दो, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, दोनों क्या हो जाता है, लाल कलम से इसको हम कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, फिर ये प्लस का 3D और ये माइनस का D। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 2D आ जाएगा। फिर ये आपका 3 और ये माइनस का 13 क्या आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। D से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि D बराबर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, पहला काम D बराबर क्या आ गया माइनस का 5। चूंकि हमको A का मान भी निकालना है तो D का मान हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो A का मान आ जाएगा। करते क्या, इसी में रख देते हैं इक्वेशन 2 में ही। A को हम लोग A रहने देते हैं। ठीक है, D के जगह हम रख देते हैं -5 बराबर में 3। ठीक है, यानी ये और ये 5 हो जाएगा -15 बराबर में 3। -15 इस पार होकर आ जाएगा +15, और +15 3 क्या हो जाएगा 18। ध्यान दो, ये हो जाएगा +15 और ये +15 3 हो जाएगा 18, यानी A का मान आ जाएगा 18। यानी कि जो एक चीज़ हमको निकालना था A, ठीक है, A आ गया आपका कितना 18। ठीक है, दूसरा चीज़ हमको क्या निकालना था A3। ठीक है, A3। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर लिख देना अब। ठीक है, A3 बराबर क्या होगा फॉर्मूला A प्लस में 2D। ठीक है, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर A का मान पुट कर दो, D का मान पुट कर दो। A का मान क्या निकालने हैं 18। ठीक है, प्लस में D का मान क्या निकालने हैं -5। ठीक है, तो ये 18 और ये 5 दूनी माइनस का 10, यानी कि 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8, यानी कि A3 का मान आ गया 8। ठीक है, यानी कि जब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे तो A का मान तुम्हारा 18 आ जाएगा और A3 जो तुम निकालना था उसको 8 आ जाएगा। ठीक है, D का मान -5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, A का मान दे रखा है आपको, तुमको A2 A3 निकालना है और A4 का मान आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस सवाल को भी वैसे ही करना है, इसमें भी कुछ खास विशेष है नहीं। ठीक है, बस इसमें आपको A का मान दे रखा था, ठीक है, जो कि था 5।
ठीक है। फिर A2 और A3 तुमको निकालना था, ठीक है। और A4 का मान आपको दे रखा था। A4 का क्या मान दे रखा था, 9,1/2, ठीक है। 9.1/2, जब पूर्णांक को तोड़ेंगे तो ये 9 दूना 18, 19/2 आ जाएगा, यानी कि A4 बराबर तुम्हारे में आ गया 19/2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। A4 क्या आ गया 19/2। करना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपको प्रश्न से चलना है, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। अब हम एक एक भाषा को लिख देते हैं। प्रश्न में दे क्या रखा है कि A4 बराबर में 19/2, ठीक है। बस इस A4 को तोड़ दो, ठीक है। A4 को जैसे तुम AN को तोड़ते हो A प्लस n-1 इंटू डी में, ठीक है। यानी कि n था तो यहाँ पर n-1 हुआ। जब इस A4 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, A प्लस में 4-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में कितना 19/2, ठीक है। अब इस A का मान हम रख देते हैं जो कि 5 दे रखा था। 4 में से एक जगह 3 इंटू डी बराबर में 19/2। 3D को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 को उस पार भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3D बराबर में आपका ये 2 LCM, ये 19 माइनस 5 दूनी में 10, यानी कि 3D बराबर में 9/2। 3 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि D बराबर में आपका आ गया 3/2, ठीक है। यानी कि हमको D का मान आ गया। A का मान पहले से दे रखा था तो A2 और A3 निकालने में कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D, ठीक है। A का मान आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 5 और D का मान हम निकाल लिए 3/2। ये 2 LCM, ये 5 दूनी 10 प्लस में 13, यानी कि 13/2, ठीक है। इसको आप तुम 6.1/2 लिख सकते हो, यानी कि जो A2 का मान आएगा ये 6.1/2 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से A3 भी निकाल लो, ठीक है। A3 क्या हम कर सकते हैं, A3 को A प्लस में 2D, A का मान क्या है आपका 5, ठीक है, प्लस में 2 इंटू डी। डी का मान हम क्या निकालें यहाँ पर, ध्यान दो 3/2, ठीक है। डी का मान यहाँ पर क्या निकालें 3/2, ठीक है। अब ध्यान दो ये 5 प्लस में ये 2 से 2 कट के ये 3 हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि A3 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8, ठीक है। बस हो गया, यही था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पर A का मान पुट करके, यहाँ पर A का मान पुट करके D निकालना था, और जब A मिल गया D मिल गया तो A2 और A3 निकालना क्या है, 50 भी निकालने के लिए रहेगा तो आप सिंपली क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो A2 का मान तुम्हारा 6.1/2 आ गया और A3 का मान तुम्हारा 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, ये शायद 3 था, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, आपको A का मान दे रखा था 2 3 4 5 आपको निकालना है, और A6 दे रखा है। करना कुछ नहीं है, A6 को तुम A प्लस 5D लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से A का मान पुट कर दोगे तो D का मान आ जाएगा, और जब A मिल गया D मिल गया तो A2 A3 A4 A5 आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। A का मान क्या दे रखा है आपको, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है। फिर आपको ये A2 A3 A4 A5 तक निकालना है, ठीक है। आपको A6 का मान दे रखा है आपका कितना, A2 A3 A4 A5, ठीक है। A6 का मान आपको दे रखा है 6, ठीक है। तो A6 बराबर 6। अब इस A6 को तोड़ोगे तो कैसे लिख सकते हो इसको, A प्लस 6-1 इंटू डी बराबर में 6, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D बराबर में 6। यहाँ पर A का मान पुट कर देते हैं कितना है -4, ठीक है, प्लस में 5D बराबर में 6। ये -4 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि 6 प्लस का 4, तो 5D बराबर में ये 6 4 मिलकर 10 हो जाएगा, 5 दूनी ये 10 कट जाएगा, तो D बराबर में आपका 2 आ जाएगा, बस, ठीक है। इतना ही करना था। अब A मिल गया D मिल गया, अब तुम, ठीक है, धड़ाधड़ A2 A3 A4 निकालते जाओ। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D। A का मान कितना है -4, D का मान कितना 2, तो -4 प्लस में 2 यानी कि -2, यानी कि A2 का मान आ गया -2। इसी तरीके से A3 निकालना, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D। A का मान कितना है आपका -4, 2 इंटू डी, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि -4, और ये 2 दूनी प्लस का 4 यानी कि 0, यानी कि A3 का मान आ गया तुम्हारा 0। अब A4 निकालना है, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3D, ठीक है। A का मान -4 प्लस 3 और D का मान इंटू 2, ठीक है। तो ये -4 प्लस में 3 दूना 6 और ये -4 प्लस में 6, यानी कि A4 का मान आ जाएगा तुम्हारा 2। और इसी तरीके से फिर जो A5 निकालना था, ठीक है, A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 4D। A का मान कितना है -4, ठीक है, प्लस में 4 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, ठीक है। ये -4 ये प्लस में 4 दूनी 8, ये -4 प्लस में 8 कितना आ जाएगा प्लस में 4, यानी कि A5 का मान आ गया तुम्हारा 4, ठीक है। हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। करना कुछ नहीं था, A का मान दे रखा था, A6 का मान दे रखा था, A6 को हम तोड़ दिए किस में, A प्लस 5D में। चूंकि फॉर्मूला होता है ना AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, तो A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6-1 इंटू डी, यानी कि A प्लस में 5D। A का मान पुट किया, D का मान आ गया, और जब A मिल गया D मिल गया तो A2 A3 A4 A5 निकालने में कुछ नहीं है। A2 को A प्लस D लिखे, A2 का मान -2, A3 का मान 0, A4 का मान 2 और A5 का मान तुम्हारा 4 आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 इसको, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें तुमको A1 निकालना है,
A2 दे रखा है, A3 A4 A5 निकालना और A6 दे रखा है, ठीक है, A6 दे रखा है। करना कुछ नहीं है, ये जो दे रखा है इसको तुम A+D लिख सकते हो, ठीक है, इसको तुम A+5D लिख सकते हो। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A का भी मान निकालना है, D का भी मान निकालना है। जब A मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, और जब A और D मिल जाएगा तो ये तीनों मिल जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसमें भी हम आपको करके ही दिखा देते हैं इसको भी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें A का मान आपको दे नहीं रखा है, ध्यान दो। A2 का मान आपको दे रखा है, ये है आपका A2 जो कि है 38, ठीक है। अब A2 को हम लिख सकते हैं A+ में D बराबर में 38, इसको तुम इक्वेशन 1 कर दो। अब ध्यान दो, A3 A4 A5 हमको निकालना है। A6 का मान दे रखा है -22, ठीक है, तो A6 बराबर हम डायरेक्ट लिख दिया -22। A6 को हम लिख सकते हैं A+ में 5D, ठीक है, बराबर में -22, इसको कर दिए इक्वेशन 2। करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है आपका A+ में 5D, ठीक है, बराबर में -22। इक्वेशन 1 क्या है आपका, ठीक है, A+ में D बराबर में कितना 38। करते कुछ नहीं है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 के जितने भी पद है, जैसे A D और ये 38, सबका साइन बदल जाएगा। सब प्लस में है तो सब आपका माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का 1, ठीक है, और ये माइनस का 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपका प्लस का 5D और ये माइनस का D क्या आ जाएगा, 5D माइनस D, ये आपका 4D हो जाएगा। ये माइनस का 22, ये माइनस का 38, 30 20 50, माइनस का 60, D से कर जाएगा 15 बार में, यानी कि D बराबर आ गया माइनस का 15। D बराबर क्या आ गया, माइनस का 15। ध्यान दो, ये 5 में से एक D गया, आ गया 4D, और ये माइनस का 22 माइनस का 38, ये आ गया माइनस का 60, ठीक है। तो D बराबर आ गया माइनस का 60 बटा में 4, 4 से 60 गया 15 बार में, और माइनस इसमें आके सट जाएगा, यानी कि D का मान आ गया -15। एक चीज़ आपको मिल गया। अब जब D का मान आ गया तो A का मान निकालना कुछ है नहीं, इसमें D का मान रख देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, D का मान रख देते हैं, ठीक है। A आपको ऐसे ही रहने दो, प्लस में 5 इंटू D का मान -15, ठीक है, बराबर में 22, ठीक है। A 15 × 5 = 75, माइनस का 75 बराबर में माइनस का 22, ठीक है। ध्यान दो, ये माइनस का 22 है तो A बराबर -22 प्लस में 75, यानी कि 75 में से 22 घटाना है, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 53, ठीक है, यानी कि A का मान तुमको आ जाएगा 53, ठीक है। A का मान क्या आ जाएगा 53, यानी कि 53, ठीक है। तो यहाँ तक हमको करना है, A का मान निकालना है, D का मान निकालना है। अब A का मान तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा था A बराबर कितना होगा, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया, A बराबर में 53, ठीक है। अब आपको क्या करना था, A2 तो दे ही रखा था, A3 A4 A5 निकालना था। जब A मिल गया, जब D मिल गया, ठीक है, तो A3 A4 A5 निकालने में कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। A3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A+ में 2D, ठीक है। A3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A+ में 2D, A का मान है 53, प्लस में 2 इंटू में D कितना है माइनस का 15, ठीक है। अब ये आ जाएगा 53, ये 15 दूना 30, ये हो जाएगा 15 दूना -30, और ये प्लस और ये माइनस, ध्यान दो, ये प्लस इंटू माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, और ये 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 30, 53 - 30 यानी कि आ जाएगा 23, यानी कि A3 का मान आ गया 23। A4 का मान निकालना है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+ में 3D, ठीक है। A का मान क्या दे रखा था 53, प्लस में 3 इंटू D का मान कितना -15, यानी कि 53, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 15 × 3 = 45, ठीक है, यानी कि 8 आ जाएगा, यानी कि A4 का मान तुम्हारा 8 आ जाएगा। और इसी तरीके से A5 निकालना है तो इसको A+ 4D लिख दो। A का मान 53, प्लस में 4 इंटू में D का मान -15, ठीक है, ये 53 और ये 15 चौक माइनस का 60, 53 और माइनस का 60 कितना आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है, यानी A5 का मान तुम्हारा आ गया माइनस का 7, ठीक है। था इसमें भी कुछ नहीं था आपका, A मिल गया, D मिल गया, तो A2 A3 हम निकाल लिए 23, ठीक है। A4 हम निकाल लिए 8, और A5 हम निकाल लिए क्या माइनस का 7, यानी 53 - 60 के तो क्या आ गया माइनस का 7 आ गया। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी सवाल आपको दिए हुए थे, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4।